वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का जितना भी मेथड है सबको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। और लास्ट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। इस वीडियो में हम बस केवल फार्मूला डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम जो भी आज फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर दो टाइप से होता है। पहला हम लोग इरिडीमेबल डिवेंचर और दूसरा हम लोग का है रिडीमेबल डिवेंचर। तो हम लोग डिवेंचर दो तरीक़ा से हम लोग डिवेंचर के थ्रू पैसा रेज करते हैं। फर्स्ट जो होता है हम लोग का इरिडीमेबल डिवेंचर और दूसरा होता है हम लोग का रिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर वैसा डिवेंचर होता है जिसको हम लोग रिडीम नहीं करते हैं, मतलब कि पैसा जो भी हम लोग उधारी लिए हैं उसको वापस नहीं करते हैं। और रिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होता है जो पैसा हम लोग उधारी में लिए हैं उसको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम लोग को रिटर्न करना होता है। तो दोनों तरीक़ा में कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने का डिफरेंट मेथड है। तो हम लोग दोनों तरीक़ा से कैलकुलेट करने का फार्मूला देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट हम लोग का है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा हम लोग का है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर की तरह ही प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है हम लोग का, बस डिफरेंट दोनों में ये होता है कि डिवेंचर में हम लोग इंटरेस्ट देते हैं और प्रेफरेंस शेयर में हम लोग डिविडेंड देते हैं। तो इसमें भी हम लोग दो तरीक़ा से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करते हैं। जब इरिडीमेबल होता है तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग है और रिडीमेबल होता है तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग है। तो हम लोग दोनों कैलकुलेट करने का फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सभी का फार्मूला देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, जिसमें पहला हम लोग का है इरिडीमेबल डिवेंचर। तो इरिडीमेबल डिवेंचर हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स में हम लोग का फार्मूला है के डी फुल फॉर्म हम लोग का है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, आई डिवाइडेड बाई NP इंटू 100। आई हम लोग का है इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी हम लोग डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे वो। NP हम लोग का है नेट प्रोसीड और इंटू हम लोग को 100 करना है। इंटरेस्ट कितना हम लोग को देना है क्वेश्चन में गिवन होगा, NP हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट प्रोसीड कैलकुलेट करने का मेथड है हम लोग के पास, नेट प्रोसीड इक्वल टू डिवेंचर वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज और कमीशन। एक ही क्वेश्चन में प्रीमियम डिस्काउंट फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है, तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को नेट प्रोसीड निकालना है। क्वेश्चन में हम लोग को डिवेंचर वैल्यू गिवन होगा, यदि हम लोग प्रीमियम में इशू कर रहे हैं डिवेंचर को तो हम लोग प्रीमियम को ऐड करेंगे, और यदि हम लोग डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, और कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट होगा जैसे ब्रोकरेज या कमीशन तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम लोग नेट प्रोसीड कैलकुलेट करेंगे। और जो भी नेट प्रोसीड आएगा उसको हम लोग फार्मूला में पुट करके हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल लेंगे। ये हम लोग जो भी सीखे वो हम लोग का बिफोर टैक्स था। अब हम लोग देखते हैं आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स भी फार्मूला सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग को टैक्स इसमें माइनस करना है। तो सिंपल इसका फार्मूला हम लोग का है KD इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई NP इंटू 1 माइनस टी स्टैंड फॉर टैक्स एंड इंटू 100। और करके हम लोग दूसरा भी देख सकते हैं, जो भी हम लोग बिफोर टैक्स कैलकुलेट किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और 1 माइनस टी करेंगे इंटू 100 करेंगे, जो कि छूट गया है आप लोग पुट कर लीजिएगा। तो हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स। तो हम लोगों ने देख लिया कि इरिडीमेबल डिवेंचर होगा तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में यदि टैक्स दिया हुआ है तो हम लोग आफ्टर टैक्स डिवेंचर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना है, और यदि टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग को बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा सा बड़ा है। इसमें भी हम लोग बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने का मेथड हम लोग के पास है KD इक्वल टू आई प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाई N होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो इसमें से देखते हैं क्या क्या है। वेयर आई तो हम लोग देख चुके हैं, इंटरेस्ट है, और NP हम लोग का नेट प्रोसीड जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करना सीख लिया है कि कैसे कैलकुलेट करना है NP। और उसके बाद हम लोग देखते हैं RV हम लोग का है रिडीमेबल वैल्यू। जो भी हम लोग रिडीम करेंगे डिवेंचर को उस टाइम जो भी वैल्यू हम लोग का रहेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि रिडीमेबल वैल्यू क्या है, बस उसको हम लोग को पुट करना है। और हम लोग का है N लाइफ ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर कितना समय बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको रिडीम करने वाले हैं, वो टाइम दिया रहेगा 5 ईयर या 10 ईयर के बाद डिवेंचर क्या होने वाला है, रिडीमेबल होने वाला है। तो वो जो भी ईयर होगा वो हम लोग N के प्लेस में पुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स भी फार्मूला बिफोर टैक्स के ही तरह है, बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि इसमें हम लोग को टैक्स माइनस करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है हम लोग का 1 माइनस टी, और सारा फार्मूला हम लोग का सिमिलर है। और RV जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे वही RV यहाँ पर भी हम लोग को डालना है। NP जो कैलकुलेट किए हैं वो यहाँ पे पुट करना है। तो सारा जो वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं वही वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, बस एक्स्ट्रा जो हम लोग का है वो टैक्स रेट है। और करके हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यदि हम लोग को बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। बिफोर टैक्स जो भी हम लोग को गिवन है वो यहाँ पे पुट करेंगे और माइनस करेंगे 1 माइनस टी टैक्स। तो T स्टैंड फॉर टैक्स रेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी हम लोग पहला देखेंगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फार्मूला। तो इसमें हम लोग का KP स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू D डिवाइडेड बाई NP इंटू 100। D स्टैंड फॉर वेयर D इक्वल टू डिविडेंड पेमेंट एंड NP इक्वल टू नेट प्रोसीड। तो डिविडेंड कितना पेड करें वो क्वेश्चन में गिवन होगा। नेट प्रोसीड हम लोग निकालने का देखते हैं तरीका कैसा है। नेट प्रोसीड इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि ब्रोकरेज और कमीशन। तो क्वेश्चन में हम लोग को प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। यदि हम लोग प्रीमियम इशू करें तो प्रीमियम ऐड करेंगे, डिस्काउंट में इशू करें तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, और यदि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। और यदि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है प्रीमियम डिस्काउंट, तो नेट प्रोसीड बस हम लोग का जो भी प्रीमियम नेट प्रोसीड हम लोग का जो भी प्रेफरेंस शेयर्स वैल्यू दिया हुआ रहेगा वही हम लोग पुट करेंगे NP के प्लेस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फार्मूला। इसमें हम लोग का है KP इक्वल टू D प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाई N इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2। ये जो फार्मूला है KP का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, ये डिवेंचर का तरह ही है, बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है कि जो भी हम लोग का वहाँ पे I था तो यहाँ पे हम लोग D को इंटू करेंगे। जहाँ पे वेयर हम लोग देख लेते हैं D इक्वल टू डिविडेंड, NP इक्वल टू नेट प्रोसीड और RV इक्वल टू रिडीमेबल वैल्यू या बोल सकते हैं रिडेम्पशन वैल्यू, और N इक्वल टू लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और नेक्स्ट हम लोग का नेट प्रोसीड इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर्स प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। नेट प्रोसीड कैलकुलेट करने के लिए जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम लोग पुट करेंगे, जो गिवन नहीं होगा उसको हम लोग को पुट करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग फार्मूला देखते हैं अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन मैं आज सिर्फ 4 मेथड को डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। तो डिविडेंड यील्ड मेथड हम लोग देखते हैं KE स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं DPS डिवाइडेड बाई MPS इंटू 100। जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि DPS हम लोग का है डिविडेंड पर शेयर्स। क्वेश्चन में गिवन होगा हम लोगों को गिवन होगा कि DPS कितना है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MPS मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, बस हम लोग को पुट करना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
डिविडेंड ग्रोथ मेथड, इसके थ्रू भी हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल सकते हैं। इसका मेथड हम लोग का है के इक्वल टू DPS डिवाइडेड बाई MPS इंटू 100 प्लस जी। तो डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड ग्रोथ मेथड सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट इसमें यह है कि हम लोग इसमें ग्रोथ ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा ग्रोथ, तो क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मेथड अप्लाई करना है। यदि ग्रोथ गिवन है तो हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ग्रोथ गिवन नहीं है तो हम लोग डिविडेंड यील्ड मेथड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फार्मूला। नंबर 3 है अर्निंग प्राइस मेथड। इसमें हम लोग का मेथड है के इक्वल टू EPS डिवाइडेड बाई MPS इंटू 100, वेयर EPS इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, MPS इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें हम लोग को DPS की जगह में EPS क्वेश्चन में गिवन होगा, तो EPS क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करने का। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, या बोल सकते हैं हम लोग मेथड। तो इसमें हम लोग का मेथड है के इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, वेयर देखते हैं क्या क्या है ये सब। के हम लोग का है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, RF हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, RM भी गिवन होगा क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट। नेक्स्ट हम लोग का है बीटा इक्वल टू रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है, तो कौन सा कब अप्लाई करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम लोग पता कर पाएंगे। यदि DPS गिवन है तो हम लोग फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यदि EPS गिवन है तो हम लोग जो थर्ड नंबर में देख रहे हैं वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यदि हम लोग को RF गिवन होगा, बीटा गिवन होगा, RM गिवन होगा, RF गिवन होगा, तो हम लोग CPM फार्मूला अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, और ये लास्ट हम लोग का है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का मेथड। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है के आर स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। KR इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं के ई हम लोग है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें हम लोग माइनस करेंगे 1 माइनस T, टैक्स माइनस करेंगे, और 1 माइनस F स्टैंड फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, और इंटू कर देंगे 100, तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है। जो भी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया है बस उसी में टैक्स माइनस करना है और फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना है, और इंटू हम लोग को 100 कर देंगे, तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग मिल जाएगा। जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि R इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, के हम लोग का है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और T इक्वल टू टैक्स रेट, F इक्वल टू फ्लोटेशन कॉस्ट। क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट बोल के भी लिखा हुआ रहेगा, या तो कभी ब्रोकरेज इतना है कमीशन दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट की जगह में ब्रोकरेज दिया हुआ रहेगा तो ब्रोकरेज डालेंगे, कमीशन दिया है तो कमीशन डालेंगे, ये दोनों दिया हुआ है तो दोनों प्लस करके हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट लिखेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का जितना भी फार्मूला है सब कुछ देख लिया है। यदि आप लोगों को कोई भी फार्मूला में कोई डाउट है, समझ नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने जितना भी फार्मूला देखा है उससे रिलेटेड हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और कैसे इस फार्मूला को अप्लाई करना था उस क्वेश्चन में हम लोग सारा फार्मूला को उसमें अप्लाई करके देखेंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।